हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो शेयर के रिगार्डिंग हमने कल बात करी थी, कुछ बेसिक नोट्स के ऊपर बात करी थी और एक क्वेश्चन आपको पहला जो केस था हमारा जहाँ पर बंदा डिफॉल्ट करता है और उसके शेयर फोरफिट नहीं किए जाते, तो क्वेश्चन आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस हमारा था जहाँ बंदा डिफॉल्ट करेगा, उसके शेयर हम फोरफिट भी कर लेंगे, ठीक है बात। तो आज इसके ऊपर हमें क्वेश्चन लेके आए हैं जहाँ बंदा डिफॉल्ट करता है और उसके शेयर फोरफिट भी कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से काम करने वाले हैं, फिर इसी के आगे एक क्वेश्चन और हम लोग करवाएंगे जब बंदा डिफॉल्ट भी करेगा, फोरफिट भी हम लोग करेंगे और तीसरी कहानी इसमें रीइश्यू की हो जाएगी कि हम उसके शेयर रीइश्यू भी कर देंगे। तो ये कहानी भी हम साथ साथ पढ़ ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो कैसे हमने करना है ये भी अब साथ साथ सीख लेंगे, ठीक है बात। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको देखो फ्लैश हो गया है। क्वेश्चन आपका है भट्ट लिमिटेड ऑफर्ड 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक, है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 per share. The amount per share was payable as 30 on application, 50 including premium on allotment and the balance on first and final call. ठीक है बात। आगे लिखता है कि 20,000 शेयर वर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक ने सिर्फ 20,000 शेयर के ऊपर सब्सक्राइब किया। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉलें कर दी गई, है ना, सारी कॉल कर दी गई हैं। एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर हैं। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये बंदा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करता और नहीं करने की वजह से हिज शेयर वर फोरफिटेड, उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ भट्ट लिमिटेड, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, तो हमें भट्ट लिमिटेड की बुक्स में ये एंट्री और ये जितना भी बैलेंस शीट का मामला है वो रिप्रेजेंट करना है। सिर्फ यहाँ बात करनी है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। तो बैलेंस शीट में हम बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट, ठीक है। हम बात करेंगे बैलेंस शीट ऑफ भट्ट लिमिटेड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ भट्ट लिमिटेड, ठीक बात। एज एट कोई डेट हमको गिवन नहीं तो रहने देंगे, एज एट इसे लिख देंगे। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे, शेयर कैपिटल लिखेंगे, नोट नंबर 1 डाल देंगे। यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा ये हमको पता करना है, ठीक बात। यही हमसे बैलेंस शीट ने पूछा है। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी है, करंट एसेट्स के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी है, सिर्फ शेयर कैपिटल कितनी होगी ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और आपको 99% मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही पूछेगा, ठीक बात। फिर भी अगर मैं एक बार देखूंगा, सारे सैंपल पेपर एक बार खगा लूंगा और जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको देखूंगा, कहीं पर अगर क्वेश्चन ऐसा आया होगा कंप्लीट बैलेंस शीट के रिगार्डिंग तो वो आपको करवा दिया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है बात। तो शेयर कैपिटल यहाँ कितनी होगी ये हमने रिप्रेजेंट करनी है। क्वेश्चन को एक बार तोड़ें। क्वेश्चन में क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल भट्ट लिमिटेड कितनी है, नहीं गिवन है। फिर भट्ट लिमिटेड ने क्या किया, उन्होंने इश्यू किए 22,000 इक्विटी शेयर। कितने का था वो, 100 का शेयर था, उस पर 20 का प्रीमियम ये लोग ले रहे हैं, ठीक बात। ऐसी कहानी थी। आगे कहता है कि जो 100 रुपए का आप शेयर इशू करने जा रहे हैं वो पैसा आएगा कैसे, 30 आएगा विद दी एप्लीकेशन, 50 आएगा विद दी अलॉटमेंट, बट इस अलॉटमेंट में ये 20 रुपया इंक्लूड रहेगा। बात करें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना आएगा भाई, 40 रुपए। क्वेश्चन ने आगे लिखा है कि बाकी जो बैलेंस होगा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आ जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट है वही हमारी फाइनल कॉल भी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक बात। अच्छा, आगे फिर कहानी लिखी है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल भाई 20,000 शेयर की थी, मतलब सिर्फ 20,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो हम सारी की सारी कहानी 20,000 से करेंगे। आगे एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर हैं। ये बंदा लास्ट की आखिरी कॉल जो हमारी थी ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट करता है, मतलब कि जो 40 रुपए की कॉल है उस पर ये बंदा डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिफॉल्ट करने के बाद हम लोग इसके शेयर क्या कर ले रहे हैं बच्चे, फोरफिट कर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ कहानी क्या है, डिफॉल्ट किया लेकिन फोरफिट कर दिया। तो यहाँ पर कैसे करना होता है वो हम सीखें। अभी मेरा 40 कहां से आया मैं वो आपको हिसाब बता दूं। 100 का शेयर था, 30 क्वेश्चन ने कहा है कि विद दी एप्लीकेशन आया, 50 कहा है विद दी अलॉटमेंट आया, तो 50 और 30 हो गया 80, है ना। शेयर हमारा कितना है, 100 प्लस 20 120 का शेयर है, तो 40 यहाँ 80 प्लस 40 हो गया 120, ठीक बात। ये कहानी है पूरी। चलें बात करें, हम पहले से शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स डिटेल और रुपीज नोट टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट में, ये आपको बात पता है। शेयर कैपिटल हम लोग ने लिखा, ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी, कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी है, तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डैश इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर 100 का शेयर है तो यहाँ 100 ईच लिख देंगे और यहाँ पर हम डैश कर देंगे क्योंकि हमें दिया ही नहीं है तो हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। बात करें इशूड शेयर कैपिटल की या इशूड कैपिटल की, इशूड कैपिटल में हम 2 कैटेगरी बनाते हैं, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली, सॉरी नॉट इशूड कैपिटल में, वहां पर हम नहीं बताते। इशूड कैपिटल हम देखो, इशूड कैपिटल कितनी है, इशूड आपकी 22,000 है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 22,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। 22,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किए, कितने का भाई, 100 का एक था, तो रुपीज आपने लिख दिया 100 ईच, ठीक बात।
तो 22,000 और 100 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा बच्चों 22 लाख रुपए। ठीक है बात, तो यहां हम लिख देंगे 22 लाख। ठीक, 1 2 3 4 5 जीरो, 22 लाख, 2 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, तो आपका अल्टीमेट लेवल 22 लाख बन गया। ठीक, हमने सिर्फ डिस्क्लोज कर दी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू किसी काम की नहीं है। ठीक बात। अब हमारा जो थर्ड बनेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसमें हमारी दो कैटेगरी बनती थी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर हम फोरफीड कर ले रहे थे, जहां पर हम फोरफीड करेंगे वहां पर जो सेकंड कैटेगरी है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली कहानी नहीं बनेगी, सिर्फ एक कैटेगरी होगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक बात। अच्छा, अब बात करते हैं कितने शेयर पर सब्सक्रिप्शन हुआ, तो 20,000 शेयर पर हुआ। भाई क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ 20,000 शेयर पर लोगों ने अप्लाई किया, तो 20,000 शेयर पर अप्लाई हुआ पड़ा है। ठीक बात। अच्छा, 20,000 शेयर में से भी क्या हुआ, 1,000 शेयर पर बच्चों क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। मतलब 19,000 शेयर ऐसे हैं जो पब्लिक ने सब्सक्राइब भी किए और उन पर कोई डिफॉल्ट भी नहीं किया। मतलब इन 19,000 शेयर पर हमको 100 रुपए पूरे पूरे बच्चों आ चुके हैं। ठीक है बात। तो हमने लिखा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, तो कितने 19,000 इक्विटी शेयर, 19,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, हम लोग ये लिखेंगे बात। ठीक है, अब 19,000 इंटू 100 अगर हम करें तो इट विल बिकम बेटा 19 लाख। ये हमारा क्या बन जाएगा 19 लाख। तो इस 19 लाख को हम यहां लिख दें। ठीक है बात, इस 19 लाख को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, 19 लाख हम यहां पे लिख दे रहे हैं बच्चों। ठीक बात। अब मैंने कहा कि जब वो बंदा डिफॉल्ट करेगा उसके शेयर हम फोरफीड कर लेंगे, तो वहां पर हम सेकंड कैटेगरी यानी जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप वाले कैटेगरी नहीं खोलेंगे, बल्कि यहां पर एक नई चीज करेंगे, यहां पर लिखेंगे ऐड। ऐड में क्या करेंगे, फोरफिटेड है ना, शेयर फोरफिटेड, यहां पर हम लिख देंगे शेयर फोरफिटेड। ठीक है, हम लिख देंगे शेयर फोरफिटेड। कितने हमने शेयर फोरफिट किए वो आप देखें, हमने 1000 शेयर फोरफिट किए, हाँ या ना, 1000 शेयर बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने फोरफिट किए। 1000 पर फोरफिट करने का मतलब क्या, वो अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं, जो हम रिसीव कर चुके हैं उसी को हम हड़प लेंगे। ठीक है, उसी को फोरफिट करना कहते हैं। तो हमने 1000 शेयर तो हड़पे हैं, कैंसिल आउट किए हैं, लेकिन कितना पैसा हमने फोरफिट किया वो हम देखें। पैसा कौन सा फोरफिट आप कर सकते हैं, जो आपके पास आ चुका होता है। तो 30 आपके पास ये आ गया, करेक्ट है बात। 50 आपके पास ये भी आया, लेकिन इस 50 में 20 तो प्रीमियम था, तो यहां हम 30 ही मानेंगे इसको। 30 आए, 30 आए, तो कितने हो गए बच्चे 60 रुपए। तो 1000 इंटू 60। ठीक है बात। तो 1000 इंटू 60 का मतलब हुआ आपका, है ना, 1000 इंटू 60 का मतलब हुआ बच्चों 60,000 रुपए। तो ये 60,000 रुपए आप इस पर नहीं रिसीव कर पाए, या फिर आपने रिसीव कर लिया, सॉरी आपने फोरफिट कर लिया, तो ये रिसीव कर लिया आपने, प्लस हो गया अमाउंट, ऐड लिखा है। तो ये अल्टीमेट लेवल पर कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 19,60,000। ये हो गया 19,60,000। तो हमारी जो बैलेंस शीट है शेयर कैपिटल के आगे हम लोग लिखने वाले हैं 19,60,000 वाला अमाउंट। ठीक है बात। तो ये कहानी है जब वो डिफॉल्ट भी करेगा और हम उसके शेयर फोरफिट भी करेंगे, तो उस टाइम पर हमने ऐड करना है फोरफिट वाला, कैटेगरी सेकंड वाली ऊपर नहीं करनी है। सिंपल है बहुत, बातें बड़ी सिंपल है। ठीक है बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। एक क्वेश्चन हम फिर करते हैं इसके रिगार्डिंग, जब वो डिफॉल्ट भी करेगा हम फोरफिट भी करेंगे, फोरफिट करने के बाद उनमें से कुछ शेयर रीइश्यू कर देंगे। एक ये वाला भी कॉम्प्लिकेशन रहती है क्वेश्चन के अंदर, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, फिर इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको देखो फ्लैश हो गया है। आज का क्वेश्चन लिखा है कि रियलिटी लिमिटेड हैज एन अथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। इट इश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर। 11,000 इक्विटी शेयर के हिसाब से इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 5,000 शेयर इश्यू किए टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है बात। तो ऐसी एक एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फिर फर्स्ट कॉल है, उसके बाद फाइनल कॉल है। ठीक है बात। ऐसे पैसा आना है। द होल ऑफ द इशू वॉज कॉल्ड, मतलब सारा पैसा मांग लिया गया था शेयर होल्डर से बाय द कंपनी, एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आ भी गया था, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट हुआ, दो कॉल है, एक फर्स्ट है एक फाइनल है, तो वहां पर डिफॉल्ट हुआ ऑन 500 शेयर। कितने शेयर पर, 500 शेयर पर डिफॉल्ट हुआ। एंड दीज शेयर वर फोरफिटेड, ये शेयर फोरफिट भी कर लिए गए। ठीक है, आउट ऑफ दीज, अब 500 शेयर जो फोरफिट किए हैं उनमें से, आउट ऑफ दीज लिखता है कि आउट ऑफ दीज शेयर 300 शेयर्स वर रीइश्यूड, 300 शेयर रीइश्यू कर दिए गए। भाई कितने में, 110 रुपए में रीइश्यू कर दिए गए। ठीक है, एज फुली पेड अप है ना, वो 110 में फुली पेड अप के हिसाब से कर दिए गए। तो 100 रुपए हम
शेयर कैपिटल का प्राइस मानते हैं और 10 रुपए जो एक्स्ट्रा आपने लिए हैं वो हम प्रीमियम मानते हैं। यह बात आपको आई होप पता होगी। बात करते हैं, क्या लिखा है, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल में दिखानी है, ठीक है। जो बैलेंस शीट है उसमें सॉरी शेयर कैपिटल हमको दिखानी है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो आपने शेयर कैपिटल दिखानी है बैलेंस शीट में कितनी होगी, ठीक है। एंड उसका नोट्स टू अकाउंट भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है बच्चों, ठीक है बात। तो चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कैसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। चलें देखें हम लोग एक बारी। तो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा तोड़े हैं, कैसे है, ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है ना, 11,000 है और हमारी जो 11,000 की ऑथोराइज कैपिटल है वो 100 रुपए की हमें दे रखी है। इशू किए इन्होंने 5,000 शेयर 100 रुपए के। पैसा कैसे कैसे आना है वो आप देखें। पैसे के लिए कह रहा है कि 30 ऑन दी एप्लीकेशन, 30 ऑन दी अलॉटमेंट, ठीक है बात, और 20 ऑन द फर्स्ट कॉल। 20 ऑन द फर्स्ट कॉल लिखा है एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 30 30 60 20 80 और 20 यहाँ 100, तो 20 रुपए यहाँ पे आ रहे होंगे। आगे कहानी कहता है कि सारा पैसा मंगाया गया, सब पर पैसा आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 500 शेयर हैं। इस बंदे ने पैसा नहीं दिया। कौन सा वाला, ये कह रहा है कि इस पर हमारे पास जो पैसा है ना वो कौन सा नहीं आया, ठीक है बात। तो ये एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी इसने फर्स्ट और फाइनल पे पैसा इसने नहीं दिया, ठीक है। फाइनल पे ये फर्स्ट कॉल पर और फाइनल कॉल पे, यानी 20 रुपए फर्स्ट कॉल के, 20 रुपए फाइनल कॉल पर इसने नहीं दिए। ये क्वेश्चन ने बात करी है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि इनमें से जो 500 शेयर, इनमें जो 500 शेयर थे ये सारे के सारे फॉरफिट कर लिए गए। फिर इनमें से 300 शेयर कंपनी ने रीइश्यू कर दिए। कंपनी ने 300 शेयर क्या करे बच्चों, रीइश्यू कर दिए, ठीक है। रीइश्यू कितने में भाई, 110 में। तो रीइश्यू कर दिया आपने 110 में। अब ये पूरी कहानी हमने रिप्रेजेंट करनी है बैलेंस शीट में, और हमें बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के ऊपर बात करनी है कि शेयर कैपिटल किस तरीके से हमारी बनने वाली है, ठीक है बात। आई होप यहां तक की बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है बात। चलें तो अब समझते हैं क्वेश्चन किस तरीके से हम लोगों ने करना है। चलो देखिए तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। देखें सबसे पहले हमारे बैलेंस शीट अब हमने लिखा है ना, ये बैलेंस शीट हमारी है, ठीक। कंपनी का नाम जो भी होगा उसके ऊपर आपने लिखना होता है कि बैलेंस शीट बना किसके लिए है। तो ये रियलिटी लिमिटेड की है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट है आपकी रियलिटी लिमिटेड की। तो मैंने लिखा है यहाँ पर रियलिटी लिमिटेड, तो रियलिटी लिमिटेड हमने यहाँ पर लिख दिया, ये बैलेंस शीट रियलिटी लिमिटेड की है बच्चों। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेम थिंग, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल जो हमें रिप्रेजेंट करनी है वो नोट नंबर 1 के थ्रू हम लोग देखेंगे कितना आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर्टिकुलर्स, डिटेल और रुपीज, नोट्स टू अकाउंट में हमारा पहला बना शेयर कैपिटल। उसमें पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है भाई, इसकी दिया है 11,000 से 11,000 इक्विटी शेयर के साथ ये कंपनी ऑथोराइज्ड है। तो मैं लिखा 11,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 3 तो 5 यानी 11 लाख की बात कर रहा है क्वेश्चन, यानी इनकी 11 लाख रुपए की बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है बात। यहां तक की बात आई होप समझ में आ गई होगी। इशूड कैपिटल की बात करें, आपने कितने इशू किए, आपने 5,000 शेयर इशू कर रखे हैं, ठीक है बात। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5,000 शेयर इशू हुए हैं, तो हम लिखेंगे 5,000 इक्विटी शेयर, हम लिखेंगे 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 5,000 और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 लाख। तो आपने 5 लाख की कैपिटल इशू कर रखी है, ये भी आपने सिर्फ डिस्क्लोजर के पर्पस के लिए लिख दी यहाँ पर, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। अब लिखे हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 कैटेगरी बनती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कौन कौन सी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यहां हम क्या कर रहे हैं, शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, और जब हम शेयर फॉरफीट कर रहे होते हैं वहां पर हमारा सेकंड कैटेगरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप नहीं बनती, ठीक बात। सिर्फ एक कैटेगरी बनेगी, क्या, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। क्या बनेगी बच्चों, सब्सक्राइब्ड बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सॉरी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, फुली पेड अप ये बनेगा आपका। अच्छा, कितने सब्सक्राइब हुए, देखो अब जरा कहानी समझे, अब थोड़ा सा कहानी समझने लायक है। देखें हमने 5,000 शेयर टू द पब्लिक ऑफर किए, लोगों ने 5,000 शेयर पर अप्लाई भी किया, ठीक है बात। अब वो कौन लोग हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, तो कितने लोगों ने या कितने शेयर पर डिफॉल्ट हुआ बच्चों, 500 शेयर पर डिफॉल्ट हुआ। चलिए 500 हमने लेस किए, क्योंकि हम लेस क्यों कर रहे हैं, 500 शेयर पर डिफॉल्ट हुआ, हमने फॉरफिट कर लिया, हमने शेयर कैंसिल कर दिए, मतलब हमारे पास अब रहे 4,500 शेयर। तो 4,500 शेयर ऐसे शेयर हैं जिन पर पूरी कॉल आ चुकी थी, ठीक बात। अच्छा, हमने जो 500 का शेयर फॉरफिट किया ना, जो 500 शेयर फॉरफिट किए उनमें से 300 शेयर फिर रीइश्यू कर दिए। उन 300 रीइश्यू करने पर भी मुझे पूरा पैसा आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो अल्टीमेट लेवल पर 300 और ऐड कर दीजिए। तो जो आपका अल्टीमेट लेवल पर आया ना बच्चों,
यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, 5000 शेयर हमने इशू की है, 500 पे डिफॉल्ट हुआ तो 500 लेस कर लीजिए, हमने 4500 हमारे पास बचे। जो 500 हमने कैंसिल कर दिए थे अपने पास, दोबारा वापस ले लिए थे, उनमें से फिर 300 शेयर फिर हमने किसी को दे दिए। तो यानी अल्टीमेट लेवल पर कंपनी ने 4800 शेयर दे दिए हैं पब्लिक को। 4800 शेयर हैं पब्लिक के पास फर्म के, तो हम 4800 कहेंगे सब्सक्राइब भी हुए और फुली पेड अप भी हुए। ठीक है बात, तो लिखेंगे यहां पर 4800 इक्विटी शेयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक बात, तो ये कितना पैसा हमारे पास आया, 4800 है ना, तो ये आया हमारे पास 4 लाख, 4 ही आया, 8 ही आया और 1 2 3 0, यानी 4,80,000 2 4 सॉरी 2 4, तो 4,80,000 हमारे पास। ठीक है बात, पूरे पैसे आ चुके हैं बच्चों। ठीक, 4800 शेयर हैं, मैंने आपको बताया कि कैसे 4800 शेयर हमारे पास आए हैं। उन 4800 शेयर को आपने मल्टीप्लाई करना है बच्चों, किससे, उन 4800 शेयर को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 रुपए से, क्योंकि आपने पूरी की पूरी 100 रुपए की पेमेंट बच्चों रिसीव कर रखी है। ठीक है बात, ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई हुई आई होप। तो 4,80,000 हमारे पास ये आए। उसके बाद हमने ऐड करना होता है फोरफिट वाला अमाउंट। ठीक है बात, ऐड हम लोग करते हैं फोरफिट। ठीक है बात, हम फोरफिटेड वाला अमाउंट ऐड करते हैं। अब सुने एक मेरी कहानी, बहुत मजेदार कहानी बताने जा रहा हूं, वो सुने आप। आपने क्या किया, आपने 500 शेयर है ना, आपने जो 500 शेयर हैं वो फोरफिट किए, आपने 500 शेयर फोरफिट किए, उनमें से 300 शेयर कर दिए रीइश्यू। ठीक है, रीइश्यू के टाइम जो आपको नुकसान हुआ होगा, अगर नुकसान होता है तो आप उससे फोरफिट वाले अमाउंट से रिकवर करते हैं। अगर पैसा बच जाता है तो उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। है कहानी ऐसी। तो हमने 300 शेयर का जो मामला होगा उनका तामझाम तो कर दिया होगा, मतलब कुछ पैसा हमने लॉस के टाइम रिकवर किया होगा, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ नहीं है। तो हमने जो 300 शेयर का पूरा पैसा फोरफिट वाला होगा वो हमने शेयर कैपिटल या सॉरी शेयर रिजर्व में, है ना, जो हम रिजर्व करते हैं ना, जो हम रिजर्व वाली कहानी करते हैं, तो हमने इस पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा। ठीक है, जो हमारा कैपिटल रिजर्व रहता है उसमें हमने इसको ट्रांसफर कर दिया होगा। रही बात 200 शेयर की, 200 शेयर तो अभी भी आपके पास है ना, ये फोरफिट ही तो है, अभी अपने इश्यू थोड़ी कर रहे हैं, अपने पास रखे हैं। तो इन 200 शेयर पर आपने कितना रुपया हड़पा हुआ है, कितना शेयर आप, कितना पैसा आपके पास है, 30 रुपए वाला है, 30 रुपए वाला है, ये वाली कॉल तो इसने दी नहीं, इसलिए आपने फोरफिट किया। तो आपके पास अल्टीमेट लेवल पर 200 शेयर में 60 रुपए बचे हुए, यानी 12,000 रुपए आपके पास अभी भी फोरफिट वाले हैं बच्चों। ठीक है बात, तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर ऐड कर देंगे आप 200 इंटू 12। ठीक है, 200 इंटू 60, 200 इंटू 60 नॉट 12, 60, तो ये होगा अल्टीमेट लेवल पर 12,000 रुपए। तो अल्टीमेट लेवल पर हमारा जो मामला रहता है वो 4,92,000 का मामला होगा। तो हम 4,92,000 बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो ये कहानी थी, डिफॉल्ट भी हुआ, फोरफिट भी किया, रीइश्यू भी कर दिया। बस रीइश्यू करते वक्त कहानी देखें, अगर 500 डिफॉल्ट किए होते 500 पे और 500 हमने फोरफिट किए होते, 500 के 500 रीइश्यू भी कर दिए होते, तो रीइश्यू करने के बाद जो पैसा हमारे पास फोरफिट का बचता है ना, वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये ऐड वाली कहानी नहीं आती, फिर ये ऐड वाली कहानी आपकी नहीं आएगी। लेकिन अगर 500 शेयर फोरफिट किए हैं, उनमें से 300 शेयर ही आपने क्या करे, रीइश्यू करे, तो इनका जो पैसा होगा, इनका जो 300 शेयर का पैसा होगा वो तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया होगा। लेकिन 200 शेयर ऐसे शेयर हैं जिनका अभी भी ये 30 रुपए एप्लीकेशन का, 30 रुपए अलॉटमेंट का बचा हुआ है मेरे पास। तो ये जो पैसा है बेटे, ये जो 12,000 रुपए, ये आप फोरफिट के हिसाब से ऐड करके यहाँ दिखा देंगे। और 4,92,000 जो आपका आया वो आपने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई 4,92,000 हम अल्टीमेट लेवल पर दिखाने वाले हैं बच्चों। ठीक है बात, तो दोनों केस हमारे सॉल्व हुए। जो पहला केस आपको मैंने कल करवा दिया है ना, जो पहला केस हमारा था वो पहली वीडियो में हमारा हो चुका है। सेकंड वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन करे, यानी एक में डिफॉल्ट था, फोरफिट किया था सिर्फ, और एक वाला केस, ये जो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर दिया, इसमें डिफॉल्ट भी था, फोरफिट भी था, रीइश्यू भी था। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में आता है, इस पर अच्छे से कमांड बना लीजिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसके रिगार्डिंग में भी मैं वीडियो फिर डाल दूंगा, अगर आपको सपोज अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है बात, तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।